गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विद हैरी। आज अपन डीबीएमएस का स्ट्रक्चर देखने वाले, दैट इज थ्री लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। उसमें थ्री स्कीमास भी होते हैं, वही अपन देख रहे हैं। तो चलो, थ्री लेवल आर्किटेक्चर कैसा है। तो फर्स्ट इज एक्सटर्नल व्यू, उसके बाद है कॉन्सेप्चुअल व्यू और उसके बाद आता है इंटरनल व्यू। ओके, तो अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंटरनल व्यू से। तो चलो, जो इंटरनल व्यू जो है, ये इंटरनल व्यू एक्चुअल जो फिजिकल स्टोरेज होता है उसके सबसे करीब कौन होता है, यही होता है इंटरनल व्यू। इसके लिए इसको आप लोग फिजिकल व्यू भी बोल सकते हो या फिर फिजिकल स्टोरेज है। तो देखो, फिजिकल लेवल, तो फिजिकल स्टोरेज के सबसे पास में जो होता है दैट इज इंटरनल व्यू। और ये जो इंटरनल व्यू है, तो आप लोग देख सकते हो, ये जो ऐसा आप लोग बोल सकते हो कि क्लाइंट है या फिर यूजर जो है, तो यूजर के सबसे पास में ये जो एक्सटर्नल व्यू है वो है यूजर के सबसे पास में, और सबसे अंदर ये है दैट इज इंटरनल व्यू, जो कि फिजिकल स्टोरेज जो है या फिर फिजिकल लेवल उसके सबसे करीबी यही होता है। और इंटरनल व्यू पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो कई बार अपन जो अपने डिस्क है, वो डिस्क पे स्टोरेज डिस्क होते हैं ना, उस पे ये सब डेटा स्टोर किया जाता है। और इसमें अभी आप लोग देख सकते हो एक्चुअल जो प्रोग्राम या कोडिंग है वो आपको दिख रही है डीबीएमएस वाली की, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय जो भी है एक्चुअली वो सब इसमें आता है, इंटरनल व्यू है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्चुअल व्यू। तो आप लोग कॉन्सेप्चुअल व्यू में देख सकते हो कि यहाँ पर अभी इसके जो जो एंटिटीज है वो है, सपोज सीरियल नेम, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सैलरी, ब्रांच नंबर। अभी आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये जो सब चीजें हैं, ये जो एंटिटीज है, ये सब देख के आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हो क्या कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन कितनी, ये आप लगा सकते हो कि एक्चुअली एंटिटीज क्या क्या है। लेकिन आप लोग ये नहीं बता सकते कि उसके एक्चुअली सपोज यहाँ पर बोला गया कि नंबर 30, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको एक्चुअल टोटल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, लेकिन खाली एक कंसेप्ट का व्यू मिल रहा है, मतलब कि अपन के एंटिटीज कौन से या फिर कंपनी का क्या क्या स्टोरेज है। ओके, वो आप लोग कंसेप्चुअल व्यू में देख सकते हो। और कंसेप्चुअल व्यू दोनों के बीच में आ रहा है, एक्सटर्नल और इंटरनल व्यू के बीच में आ रहा है कंसेप्चुअल व्यू। तो कंसेप्चुअल व्यू भी आप लोग बोल सकते हो कि यूजर और ये जो अपना फिजिकल स्टोरेज दोनों के बीच में। नेक्स्ट आता है अपना एक्सटर्नल व्यू। तो देखो, एक्सटर्नल व्यू की बात ये है कि एक्सटर्नल व्यू यूजर के सबसे करीबी होता है। और यूजर को आप लोग, आपका सपोज एक कंपनी का डेटा है, चलो सपोज ये किसका डेटा है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। तो सपोज ये एक कंपनी का डेटा है या फिर बैंक का डेटा है। तो अगर मैं सपोज कर लूं एक कंपनी का डेटा है, तो देखो सपोज ये एक कंपनी का डेटा है, तो कंपनी का डेटा यूजर को खाली क्या मालूम पड़ना चाहिए अगर वो किसी ऐप पे लॉग इन करता है, तो सीरियल नंबर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ब्रांच, ये सब, एज, सैलरी। लेकिन उसको आप लोग इंटरनल नॉलेज दोगे क्या कंपनी की जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन या जो नहीं, तो यूजर को एक्सेस पूरा कहां से होता है, इस एक्सटर्नल व्यू से। सपोज दिस इज एक्सटर्नल व्यू फॉर यूजर नंबर 1 एंड दिस इज फॉर यूजर नंबर 2। एक यूजर है, उसने सीरियल नंबर डाला, लास्ट नेम डाला और ब्रांच नंबर डाला, तो ये लॉग इन करके उसको कंपनी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो बंदा है उसने सीरियल नेम, फर्स्ट नेम, एज डाली और सैलरी डाली, तो उसकी जो एज है, जिस एम्प्लॉय का डेटा ढूंढ रहा है, एज और सैलरी मिलेगी, लेकिन इंटरनल जो इंफॉर्मेशन वो उसको नहीं मिलेगी। तो यूजर के पास में सबसे होता है एक्सटर्नल व्यू, और यूजर से सबसे दूर कौन है, दैट इज इंटरनल व्यू। ओके, तो ये तीन चीजें आप लोग समझ गए, कंसेप्चुअल व्यू, एक्सटर्नल व्यू और लास्ट अपना इंटरनल व्यू। तो फिजिकल स्टोरेज के सबसे पास में कौन है, इंटरनल व्यू, और इसी को अपन डिस्क पे स्टोर भी करके रखते हैं। ओके, अभी इसका डिटेल अपन फंक्शनिंग देखते हैं। अभी देखो, अपन डिटेल में देखते हैं। थ्री टायर डेटाबेस आर्किटेक्चर जो है, उसमें जो स्कीमा है उसमें से फर्स्ट है इंटरनल व्यू, और उसी को अपन फिजिकल व्यू बोलते हैं। तो उसको फिजिकल व्यू क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो सबसे क्लोज है फिजिकल स्टोरेज के। और दूसरी एक चीज ये है कि इट इज स्टोर्ड ऑन जो सेकेंडरी डिवाइसेस है उस पर स्टोर किया जाता है। सपोज मैग्नेटिक डिस्क है, तो एक्चुअल मैग्नेटिक डिस्क क्या है, जो मेरी डिस्क रहेगी, तो आपकी जो मैग्नेटिक डिस्क है, तो मैग्नेटिक डिस्क एक फिजिकल डिवाइस है ना, तो फिजिकल डिवाइस पे जो मैं स्टोर कर रहा हूं उसको आप लोग फिजिकल व्यू या फिर फिजिकल लेवल भी बोल सकते हो। तो इंटरनल लेवल ये जो है इसको अपन फिजिकल व्यू भी बोल सकते हो। वो क्यों, आप लोग समझे, इट इज क्लोज टू फिजिकल स्टोरेज, सबसे क्लोज यही होता है। और
यहाँ पर दो चीजें याद रखो कि ग्राउंड लेवल पे ये कैसे स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। तो ग्राउंड लेवल पे ये बिट्स पे स्टोर हो रहा है 0 1 0 1, ये जो सपोज बिट्स है तो इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। और हायर लेवल पे कैसे, फाइल्स एंड सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। और हायर लेवल पे इट कैन बी यूज्ड एज फाइल एंड सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। अभी अपन ने एग्जांपल जो देखा था तो वहां पर अपन ने क्या देखा था कि सपोज क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ऐसा देखा था ना, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स थी वहां पर, ठीक है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की डिटेल्स थी। तो वो अगर आप लोग व्यू करोगे तो उसमें आप लोग क्या बोल सकते हो कि क्रिएट टेबल एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन है। सो इट कैन बी हायर लेवल पे आप लोग क्या देख सकते हो कि इट इज अ फाइल, एक फाइल है, पूरी एम्प्लॉय की फाइल है, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। सो हायर लेवल पे आप लोग बोलोगे कि फाइल एंड सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। और ग्राउंड लेवल पे कैसा स्टोरेज है, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। अगर मुझे इसको डिस्क पे स्टोर करना है, मैग्नेटिक डिस्क पे, तो मैग्नेटिक डिस्क पे तो आप लोग फाइल्स के फॉर्म में नहीं डालोगे ना, तो वहां पर ये जो अपना बिट्स का फॉर्म है तो इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, मेमोरी जैसे स्टोरेज, तो इन द फॉर्म ऑफ बिट्स वो स्टोर रहेगा, ठीक है। ये है इंटरनल लेवल के बारे में, या फिर फिजिकल व्यू भी अपन उसको बोल सकते हैं, जो सबसे अंदर वाली व्यू है। अभी अपन सेकंड लेवल देखते हैं, दैट इज कॉन्सेप्चुअल लेवल या फिर डेटा मॉडल बोलते हैं। पहले अपन ने कौन सी देखी थी, इंटरनल, अभी अपन देख रहे हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल या फिर डेटा मॉडल। तो इसमें देखो इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ यूजर्स। तो अभी ये जो डेटा का स्ट्रक्चर है वो आपको पूरे ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए देगा। दूसरी बात ये कि इट हाइड्स इंटरनल डिटेल्स ऑफ फिजिकल स्टोरेज एंड टारगेट्स ऑन डिस्क्राइबिंग एंटिटीज एंड रिलेशनशिप। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। चलो सपोज दिस इज, ये सबसे अपनी जो आखिरी वाली है वो लेवल है, फिर ये बीच में ये जो ये मेरी कंसेप्चुअल लेवल है, ठीक है, दिस इज माय कंसेप्चुअल लेवल। अगर ये आपकी 2 नंबर की कंसेप्चुअल लेवल है और ये लास्ट वाला ये है इंटरनल लेवल, ओके। तो देखो इंटरनल लेवल पे अपन ने क्या देखा था कि इंटरनल लेवल पे क्या स्टोर होता है, यहाँ पर होता है फिजिकल फाइल्स या फिर फिजिकल जो स्टोरेज है वो है यहाँ पर, ठीक है, फिजिकल डिटेल्स सब यहाँ पर है। तो ये इंटरनल व्यू और ये आखिरी है अपना ये एक्सटर्नल व्यू, ठीक है। तो देखो एक्सटर्नल व्यू पे कौन आता है, यहाँ पर आएगा यूजर्स, राइट। तो ये जो सेंटेंस था, हाइड्स इंटरनल डिटेल्स ऑफ फिजिकल स्टोरेज एंड टारगेट्स ऑन डिस्क्राइबिंग एंटिटीज एंड रिलेशनशिप। तो देखो ये सबसे करीबी यूजर से, उसके बीच में कंसेप्चुअल लेवल है। तो यूजर से ये जो फिजिकल डेटा है वो मुझे हाइड करना है। सपोज एक कंपनी का डेटा है तो यूजर को पूरे कंपनी की इंटरनल जो इंफॉर्मेशन वो आप लोग दोगे क्या, नहीं, वो हमको रहेगा। तो ये हाइड करने का काम कौन कर रहा है, कंसेप्चुअल लेवल। तो कंसेप्चुअल लेवल खाली एक ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, लेकिन इंटरनल जो डिटेल्स है वो हाइड करेगा कौन, कंसेप्चुअल लेवल। और उसी के साथ वो क्या करेगा, डिस्क्राइब और फोकस किस पे करेगा, टारगेट्स ऑन डिस्क्राइबिंग एंटिटीज एंड रिलेशनशिप। तो जो एंटिटीज है एंड रिलेशनशिप मतलब वो क्या बताएगा कि अभी पूरा क्रिएट एम्प्लॉय टेबल वगैरह अपन ने वो एग्जांपल दिया था, तो उसमें वो खाली उसको बताएगा कि सीरियल नंबर क्या है, एम्प्लॉय एज वगैरह, बट पूरे डिटेल्स देगा क्या, नहीं। और उसी के साथ वो रिलेशनशिप बताएगा कि उस एम्प्लॉय का एज कितना है, वो सब रिलेशनशिप वो वहां पर डिफाइन करेगा। तो फिजिकल लेवल पे जो फाइल स्टोर है वो यूजर्स से हाइड करने का काम कौन कर रहा है, कंसेप्चुअल लेवल। और ये इसका सबसे बेसिक फंक्शन। डेटा आर्किटेक्चर जो है डेटाबेस का, उसमें थर्ड क्या है, एक्सटर्नल लेवल, और उसी का अपन व्यू लेवल बोलते हैं। तो अभी व्यू लेवल क्यों बोलते हैं वो देखो, लर्न नहीं करने का है, कुछ भी समझ लो। व्यू लेवल क्यों बोलते हैं, सपोज ये मेरा यूजर है और अपन ने अभी तक जो 3 लेवल्स देखे, तो सबसे अंदर है इंटरनल लेवल, उसके बाद कंसेप्चुअल। अभी कंसेप्चुअल का फंक्शन देखा था, वो क्या कर रहा है, इंटरनल का जो भी पार्ट है वो हाइड कर रहा है यूजर से, और आखिरी है एक्सटर्नल। तो यूजर को सबसे पास में कौन है और कौन दिखाई दे रहा है, एक्सटर्नल लेवल। इसके लिए अपन उसको व्यू लेवल बोल रहे हैं कि यूजर को एक्चुअल डेटा व्यू कैसे हो रहा है। तो यूजर को जो व्यू मिल रहा है वो यहाँ से मिल रहा है ना, व्यू। सो व्यू लेवल बोल रहे हैं अपन एक्सटर्नल लेवल को, समझे क्यों बोला व्यू लेवल। नेक्स्ट पार्ट देखो, डिस्क्राइब सेगमेंट्स ऑफ डेटा फॉर इंडिविजुअल यूजर्स एंड हाइड्स रेस्ट ऑफ द डेटा। तो यहाँ पर तो एक यूजर नहीं, बहुत सारे यूजर्स है ना जो वही डेटा देख रहे हैं, लेकिन हर एक यूजर अलग अलग डेटा मांग रहा है। तो सपोज मेरा एक यूजर 1 है, तो यूजर 1 ने जो डेटा मांगा है, और यहाँ पर मेरा यूजर 2, तो यूजर 1 ने जो डेटा मांगा है उसका एक्सेस उसी को होना चाहिए, और यूजर 2 ने जो मांगा है उसका भी एक्सेस उसी को होना। यूजर 2 का यूजर 1 को पता नहीं चलना चाहिए। तो इसके लिए हाइड्स द रेस्ट ऑफ डेटा। तो ये क्या करेगा कि एक इंडिविजुअल को वो डेटा देगा, लेकिन बाकी ग्रुप से
वो दूसरा डेटा जो है वो हाइड करेगा। सो ये भी फंक्शन कौन करेगा, एक्सटर्नल व्यू। ओके, ये फंक्शन है एक्सटर्नल व्यू का, उसका बेसिक फंक्शन यही है कि डिस्क्राइब्स सेगमेंट्स ऑफ डेटा। और ये व्यू लेवल है, नाम से याद रखो व्यू लेवल। एक्चुअल जो यूजर है उसको डेटा कैसे व्यू हो रहा है, जैसा एक्सटर्नल लेवल उसको दिखा रही है, जो भी फॉर्म में एक्सटर्नल लेवल उसको डेटा व्यू कर रही है वैसा ही डेटा यूजर को दिख रहा है, उसके लिए अपन उसको व्यू लेवल बोल रहे हैं। तो उसी में अपना अगला पार्ट है मैपिंग। तो मैपिंग क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखो, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिक्वेस्ट एंड रिजल्ट्स बिटवीन वेरियस लेवल्स ऑफ आर्किटेक्चर इज कॉल्ड एज मैपिंग। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिक्वेस्ट एंड रिजल्ट्स। तो चलो अभी अपन ने 3 व्यूज या फिर 3 लेवल्स देखे थे, एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरनल। तो ये सबसे पहली लेवल थी, दिस वाज। तो चलो ये एक लेवल है, दिस इज सेकंड लेवल एंड सपोज दिस इज थर्ड लेवल। तो अभी आप लोग मुझे बताओ कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल, यहाँ पर यूजर कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। यूजर तो एक्चुअली एक्सटर्नल स्कीमा देख सकता है या फिर एक्सटर्नल जो व्यू है वो इधर यूजर को दिखेगा। लेकिन यूजर को जब भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो फिजिकली स्टोर्ड कहाँ पर है, इंटरनल व्यू में फिजिकली वो स्टोर्ड है। फिजिकल स्टोरेज कहाँ पर है, इंटरनल व्यू में। और इंफॉर्मेशन यूजर कहाँ से मांग रहा है, यहाँ से। तो वो क्या करेगा, पहले इसको एक रिक्वेस्ट भेजेगा, राइट। तो जब वो इसको एक रिक्वेस्ट भेजेगा वो जाएगा कंसेप्चुअल व्यू को, और कंसेप्चुअल व्यू ने फिजिकल डेटा हाइड करके रखा है। अभी वो बंदा क्या करेगा, कंसेप्चुअल व्यू इसको रिक्वेस्ट भेजेगा। ओके, तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा इंटरनल स्कीमा को या फिर इंटरनल स्टोरेज को, और फिर यहां से जाएगा रिजल्ट, और फिर यहां से ये रिजल्ट भेजेगा, फिर यहां से रिजल्ट एक्सटर्नल व्यू को जाएगा। ओके, तो अभी इसका आप लोग मतलब समझे। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिक्वेस्ट एंड रिजल्ट्स बिटवीन द वेरियस लेवल्स ऑफ आर्किटेक्चर जो है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, मैपिंग। तो पहली जो रिक्वेस्ट एक्सटर्नल ने कंसेप्चुअल को भेजी उसी को अपन बोल रहे हैं एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल मैपिंग। ये नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि देखो एक्सटर्नल व्यू से जब मैं कंसेप्चुअल व्यू को रिक्वेस्ट भेज रहा हूं या फिर कंसेप्चुअल व्यू जब एक्सटर्नल व्यू को रिजल्ट भेज रहा है, तो देखो दो ही, अरे नाम से समझ लो ना, देखो एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल, तो एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल मैपिंग। दूसरा क्या है, इसको नाम क्या दिया गया है, कंसेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग। क्यों, अभी किस दो लेयर के बीच में रिक्वेस्ट या रिजल्ट हो रहा है, कंसेप्चुअल इंटरनल को भेज रहा है रिक्वेस्ट या फिर इंटरनल कंसेप्चुअल को रिजल्ट भेज रहा है। इसके लिए इसको आप लोग क्या बोलोगे, कंसेप्चुअल एक लेयर ये है और दूसरा इंटरनल। सो कंसेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग, यहां से नाम पड़े सब। आप लोग समझ गए। तो देखो ये जो 3 लेवल्स है अपने आर्किटेक्चर के, उसके बीच में कम्युनिकेशन जो होगा, जब भी कोई डेटा चाहिए यूजर को तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर रिक्वेस्ट ये 2-3 लेयर्स में रिक्वेस्ट जाएगी। पहले एक्सटर्नल से कंसेप्चुअल को जाएगी, कंसेप्चुअल इंटरनल को भेजेगा, और इंटरनल प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा और फिर वो रिजल्ट भी भेजेगा ना यूजर के लिए। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई इसी को अपन क्या बोलते हैं, मैपिंग। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस। और कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।